आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन लाजमी से करते रहें। मुर्सम खान गली गली उसको तलाश कर रहा होता है। अब वही मुर्सम खान उसी अड्डे पर आता है जहाँ बाजारी औरत उनको अनस की माँ बन के मिलती है, जिसका नाम सीमा होता है। वो कहता है कोई अनस नहीं रहता। मुर्सम खान जब उसके ऊपर पिस्तौल तानता है तो उसी वक्त बता देता है। कहता मैं मुझे इस वक्त तो नहीं पता, लेकिन वो सीमा जो है वो किराए पे मकान मुझसे लिया था, पैसे दिए थे मुझे, अब वो यहाँ से दफ़ा हो गई है। तो मीरब जो होती है वो बताती है कि यही गा रहा है उनका। दूसरी तरफ रंगरलियाँ मनाना शुरू करनी होती हैं, जो होता है मलक ज़ुबैर उसने मरीम के साथ। लेकिन उससे पहले ही जो होता है ना, मुर्सम खान वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। कहता है कि अगर आज कोई भी ऊंच नीच होगी तो मैं मलक ज़ुबैर का सारा ख़ानदान उड़ा डालूंगा। मलक ज़ुबैर जो होता है वो बड़ा ही चवल और बेगैरत किस्म का बंदा होता है। दूसरी तरफ ये जो मुर्सम खान होता है ना, ये भी फुल गुस्से में होता है, क्योंकि उसने तो ये कॉल उसको मलक ज़ुबैर ने की होती है और कहता है कि मुर्सम खान तुम मुझे बेचैन करके खुद सुकून की नींद कैसे सो सकते हो? तुम कैसे सो सकते हो कि जबकि तुम्हारी बहन मेरे पास हो? जब मुर्सम खान ये बात सुनता है तो एक दग से रह जाता है। इतने में मीरब सोई होती है, वो भी उठकर बैठ जाती है कि मुर्सम खान को पता नहीं क्या हो गया, क्या वजह बन गई। लेकिन उसको क्या पता कि कितनी बड़ी बात हो चुकी है। सारे घर में हंगामा मच चुका होता है, क्योंकि मलक ज़ुबैर जो होता है वो अब उनकी मरियम पे कब्ज़ा कर चुका होता है। मरियम को उसने अपने पास बुला लिया होता है और फंसाया होता है, और वो बेचारी मजबूर है। लेकिन मरियम को कुछ नहीं पता होता। हया जो होती है वो कहती है कि हो सकता है जो अनस हो वो मलक ज़ुबैर का रूप उसने धार कर मरियम को फंसाया हो। हकीकतन होता भी ऐसे है। अब सारे लोग परेशान होते हैं। इसमें सारा कसूर है जो मीरब का माना जाता है कि मीरब भी अनस का बार बार कह रही थी। ठीक है, हया जो होती है वो पहले ही मीरब के इतना खिलाफ है कि उसको फंसाने की कोशिश करती है। मुर्सम खान कहता है कि मीरब तुम उसे मिलवाने ले जाती थी, तुमने क्या शख्स को देखा है? मुर्सम खान उसको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है। पहले तो मीरब साफ इनकार कर देती है कि मैंने नहीं उसको देखा, लेकिन मुर्सम खान जब गुस्से से बोलता है क्या तुमने इसे देखा है, तो फिर मीरब कह देती है कि मैंने इसे देखा था, यही है वो बंदा जिसने अपना नाम अनस बताया था। तो मुर्सम खान और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, उसकी तो बहन है, बाकियों को किसी को क्या लगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अब क्या करेगा। अब उसको इतना गुस्सा है कि दिल करता है कि मलक ज़ुबैर को सरेआम गोलियों से मार डाले। दूसरी तरफ अनवर भी अपने रफ़ाका यानी कि साथियों को फ़ोन कर रहा होता है कि उसको ढूंढो जहाँ भी है वो। ज़ाहिर सी बात है, परेशानी का आलम होता है, क्योंकि मलक ज़ुबैर ने बात ही कुछ ऐसी कर डाली होती है कि मुर्सम खान हर जगह फ़ोन घुमा रहा होता है। मलक ज़ुबैर जो होता है वो बार बार फ़ोन करके मुर्सम खान को और ज़्यादा तंग कर रहा होता है ताकि वो पहचाने। मलक ज़ुबैर अब मरियम को लेकर अंदर चला जाता है, तो मरियम जो होती है वो बार बार इसरार कर रही होती है कि मौलवी साहब किधर है, मौलवी साहब को लेकर आए, निकाह पढ़ाया जाए। अब दूसरी तरफ वो वही उसी दिन वाले कोठे टपनी वाली के घर आ जाता है जहाँ के बाजारी औरतों का अड्डा होता है। मीरब उसको लेकर आ जाती है, क्योंकि मीरब जहाँ पे उसको मिली थी वो यही घर था। लेकिन मीरब पहले घर में भी उसको ढूंढती है। मरियम को जब फ़ोन आता है तो मरियम घर पे नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, मीरब ने तो उसे खुद भगाया होता है। तो मीरब अब ढूंढ भी रही होती है कि मैं उसे देखूं कि वो किधर है। मीरब अभी तो इधर नहीं होती। मलक ज़ुबैर होता है, वो कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं है मेरी मोहब्बत पे। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? तो मरियम कहती है मुझे आपकी मोहब्बत पे अनस यकीन है। अनस आप मेरे साथ ऐसा मत करें, ठीक है? मुझे आपकी मोहब्बत पे यकीन है। आप मौलवी साहब को बुलाएं, हम निकाह करें, बाकी ये सारा कुछ बाद में होता रहेगा। तो अनस कहता है बुला लेते हैं, दोस्तों ने भी अभी आना है। तो वो कहती है मरीम के दोस्तों ने क्यों आना है? कहती गवाहान। तो मुर्सम खान आकर उससे पूछता है कि अनस किधर है? वो कहता है कि कौन अनस, मेरी नींद ख़राब कर रहे हो आधी रात। तो आगे से मुर्सम खान पिस्तौल निकाल कर उसके पिशानी पे रख देता है। कहता है कि मलक ज़ुबैर कहाँ है? वो कहता है, डर जाता है, कहता है मुझे उसका कोई पता नहीं। सीमा जो है वो मुझे किराए पे लेके मकान उसने किराए पे लिया था, वो भी बाजारी औरत है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। मीरब और मुर्सम खान दोनों जब उस बाजारी औरतों के घर पे जाते हैं और वहाँ से ये बातें सुनते हैं, बातें बातें सुनने के बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं। मलक ज़ुबैर अंदर आकर बैठ जाता है और फिर मुर्सम खान को काल मिलाकर खूब तंग करता है। तो मुर्सम खान जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो मलक ज़ुबैर जो होता है वो और भी ज़्यादा छेड़ रहा होता है। अब मरियम भी बैठी होती है, मरियम को एक शॉपर ला कर देता है। तो मरियम जो होती है वो तो अनस को समझ के बैठी होती है, लेकिन उसको क्या पता है कि ये असल में है शख्स है कौन। तो मरियम बेचारी उसके प्यार के जाल में फंस चुकी होती है। मरियम अब क्या करे? मरियम के लिए अब कोई चारा नहीं। फ़िलहाल तो अभी यहीं रहना उसके लिए मुनासिब होता है,
क्योंकि वो और कहीं जा भी नहीं सकती। मलिक ज़ुबैर जो होता है वो बार बार तंग कर रहा होता है। वो मरियम के पास आता है और उसको अपनी मोहब्बत जतलाने की कोशिश करता है। तो मरियम भी खूब उसके प्यार और मोहब्बत में अंधी हुई होती है। उसको कोई नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब वो ये जो शापर ला कर देता है, इसमें मरियम का सूट है जो कि दुल्हन के वक़्त दुल्हन पहनती है। उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दुल्हन बना देखूँ, इसलिए ये सूट जल्द अज जल्द तुम पहन कर आ जाओ, ठीक है। तो मरियम दूसरी तरफ मीरब जो होती है वो और मुर्सम खान घर में आ जाते हैं। मीरब जो होती है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, मुर्सम खान के साथ आँख नहीं मिला पा रही होती। ज़ाहिर सी बात है इसमें 100 में से 90% मीरब का हाथ होता है। माँ बेगम परेशान होती है, दिल को घबराहट हो रही होती है। माँ बेगम कहती है या मुझे इधर बिठा दो, मेरे हाथ पाँव मेरा साथ नहीं दे रहे। दूसरी तरफ मलिक ज़ुबैर जो होता है वो सेल्फ़ी लेने की कोशिश करता है मरियम के साथ। आखिरकार वो सेल्फ़ी ले लेता है और सेल्फ़ी लेने के बाद जो नया हंगामा वो खड़ा करता है उसको देखने के लायक है। मलिक ज़ुबैर अब खुश हो जाता है कि सेल्फ़ी ले लिया मैंने, अब ये मैं सेल्फ़ी का वो करूँगा कि मुर्सम खान को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मलिक ज़ुबैर जो होता है वो बड़ा मक्कार होता है। जब बाज़ारी औरतों के अड्डे से वापस आते हैं तो मीरब को मुर्सम खान गाड़ी में बिठा देता है और आप दूसरी तरफ गाड़ी के जा रहा होता है ड्राइवर सीट संभालने के लिए। दूसरी तरफ मरियम तैयार हो चुकी होती है, मलिक ज़ुबैर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है अब उसने पीछे ही खड़ा होना है और उसको अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। लेकिन अभी ये बात जो है वो उसके और मरियम के दरमियान ही है। अपना मुर्सम खान को इस बात का कोई पता नहीं। मरियम बड़ी खुश होती है कि उसने अपनी मोहब्बत पा ली, लेकिन उसको क्या पता असल में दर हकीकत ये बंदा है कौन। मुर्सम खान जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके साथ सेल्फ़ी लेता है। सेल्फ़ी लेने के बाद उस सेल्फ़ी को वो सेंड करता है मुर्सम खान को, उसके नंबर के ऊपर सेंड करता है, जिसको देखते ही मीरब जो होती है वो बड़ी परेशान होती है और आंखों से आंसू भी जारी होते हैं कि मैंने हैया को किधर फंसा दिया। मुझे क्या पता था कि वो मक्कार शख्स इस सारे काम और करतूत के पीछे है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी जाने ना देती। मीरब जो होती है अब बड़ी परेशान है। ज़ाहिर सी बात है परेशानी उसको ही होनी चाहिए क्योंकि सारी करतूत भी तो उसी ने की है ना। दूसरी तरफ मीरब को बातें याद आ जाती हैं जब मुर्सम खान उसको कहता था कि इसको रहने दो, ये अनस बंदा ठीक नहीं है। तो मीरब ने उस वक़्त उसकी कोई बात नहीं मानी बल्कि मरियम को देखा, क्योंकि मरियम उसको कह रही थी कि आप कैसी भाभी हैं, आप मेरा एक काम नहीं कर सकती। तो मुर्सम खान जो होता है वो बड़ा समझाता है उसको, लेकिन मीरब जो होती है वो उस वक़्त नहीं समझती। बस अनस का भूत सर पे सवार हुआ होता है, उसी को देखना चाहती उसी को करती है। मुर्सम खान जो होता है वो बड़ा परेशान अपने घर में खड़ा होता है कि अब इस मसले का क्या हल निकालूं, मरियम को मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं। ज़ाहिर सी बात है अगर मरियम का पता होगा तो फिर ही उसको लेकर आऊँगा ना, फिर चाहे वो कहीं भी हो। मरियम लाल जोड़े में खड़ी होती है, उसने लाल जोड़ा पहना होता है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रही होती है। ज़ाहिर सी बात है खूबसूरत भी तो उसने लगना ही है। मलिक ज़ुबैर आता है और आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, तो उसमें इतने में मरियम कहती है कि अपना ना साहब ये क्या कर रहे हैं, पहले निकाह हो जाए फिर ये सब कुछ होता रहेगा। वो बाज़ारी औरतों वाला जो होता है वो माफ़ी तलाफ़ी मांग के अपनी जान छुड़वाता है मलिक मुर्सम खान से, ताकि मुर्सम खान उसके ऊपर दावा ना बोल दे। ज़ाहिर सी बात है वो डरता भी है। अब दूसरी तरफ मलिक ज़ुबैर जो होता है मुर्सम खान को फ़ोन करके कहता है कि तस्वीर अच्छी आई है मेरी तुम्हारी बहन के साथ, अब जल्द मैं निकाह करूँगा। जब ये बात मीरब सुनती है तो मीरब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ओ खुदाया ये मैंने क्या कर डाला, मैं कहाँ चली गई, मेरी आंखें सो गई थी। मुर्सम खान गुस्से में आ जाता, कहता हाथ मत लगाना मेरी बहन को, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को फेंक दूंगा। वो कहता हाथ भी लगाऊंगा और अब निकाह भी करूँगा। मलिक ज़ुबैर जो होता है वो अपनी आई पर आया होता है और फुल गुस्से में होता है। मुर्सम खान जब अपनी बहन की तस्वीर उसके साथ देखता है तो एक दफ़ा धक से रह जाता है, कलेजा मुंह को आता है उसके। दूसरी तरफ मलिक ज़ुबैर बड़ा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने इंतकाम की आग में जल रहा होता है और वो इंतकाम ले रहा होता है इन लोगों से, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मरियम की वजह से। सारे घर वाले बैठे होते हैं, मरियम भी बैठी होती है, हया जो होती है वो बता रही होती है सारा कुछ। मुर्सम खान जो होता है वो क्या करे, अब उसकी मजबूरी है, वो ये सब बातों को समझना चाहता है और इग्नोर भी करना चाहता है। सब परेशान होते हैं, ज़ाहिर सी बात है परेशानी बनती भी है। मुर्सम खान सबसे ज़्यादा परेशान होता है, उसकी बहन होती है। वो सोचता है कि अब मैं इस मसले का क्या हल निकालूं, कहाँ से इन लोगों को लाऊं, या मैं कहाँ से इतने लोग इकट्ठे करूं जो इनका इलाज कर सकें। दूसरी तरफ मुर्सम अपना मलिक ज़ुबैर जो होता है अपनी हकीकत खोल देता है मरीम के सामने, कहता है कि अगर मैं मलिक ज़ुबैर बनूं तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे। अपनी सारी हकीकत खोल के बता देता है तो वो डर जाती है।
अब कहता है कि मैं तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालूंगा, उसको बेड के ऊपर फेंक देता है। इतने में वो डर जाती है मरियम, जाहिर सी बात है डरना ही बनता है क्योंकि उसने उसके दुश्मनों के साथ शादी कर ली होती। मुर्सम खान मीरब को लेकर ना मरियम को जगह जगह ढूंढ रहा होता, तलाश कर रहा होता। जो भी उसने ठिकाने बताए होते हैं ना अनस ने उनको, वो सारे ढूंढ रहा होता है, लेकिन मीरब अभी फ़िलहाल कहीं भी नहीं मिल रही उन लोगों को। घर में सबसे ज़्यादा माँ बेगम परेशान होती हैं, सारे लोग परेशान होते हैं। परेशानी की वजह से घर में कोई हाल नहीं होता। माँ बेगम गिरने को होती हैं तो अयाज होती है, पकड़ कर बिठाती है, कहती माँ बेगम हौसला करे, कोई बात नहीं, मरियम मिल जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ज़रूर।